ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। 21st सेंचुरी का ऑक्सीजन सिर्फ डेटा होने वाला है। कम ऑन वंस अगेन, सिर्फ 21 सेंचुरी का ऑक्सीजन सिर्फ डेटा होने वाला है और ये डेटा ही इस पूरी दुनिया को मैनेज करेगा। सो नमस्ते जयपुर, माई सेल्फ नितेश यादव फ्रॉम अलवर राजस्थान। सो बेसिकली आई एम स्टूडेंट बाय प्रोफेशन एंड ए प्रोग्रामर बाय पैशन। So today I am going to divide my talk in two parts. First of all, I will talk about my developer life and then I will tell about my educational life. So my life to become an Android developer is like that कि you can imagine that एक 12-13 साल का एक बच्चा, उसकी लाइफ कितनी होती है। मेरी लाइफ जब मैं 8th क्लास में था तो उस टाइम सिर्फ इतनी थी कि एक 10x12 के कमरे में मैं रहता था। उसमें एक टेलीविज़न सेट होता था जिसमें मैं छोटा भीम, डोरेमोन, ये कार्टून चैनल्स देखा करता था, क्योंकि उस टाइम तक लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। बस उसी कमरे में थोड़ी देर पढ़ लिया और क्लास में फर्स्ट पोजीशन लिया है, माता पिता खुश हो जाते थे। बस यही मेरी ज़िंदगी थी उस टाइम तक। लेकिन फिर जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐप डेवलपर इमरान खान जी का नाम देखा। तो उन्होंने एजुकेशनल ऐप्स बनाए थे जिससे कि वो एजुकेशन को एक स्मार्टफोन तक ही सीमित करना चाहते थे, जिससे कि जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो उस ऐप को डाउनलोड करके उससे आसानी से पढ़ाई कर सकते थे। तो जैसे कि मैं ग्रामीण परिवेश से था, मैंने ना कभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन देखा था, ना ही मुझे ऐप्स के बारे में कोई जानकारी थी, ना मुझे पता था कि ये कैसे क्या ये काम करते हैं। तो अब मैंने कोशिश तो बहुत की सीखने की, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। चलो छोड़ो यार, छोटा भीम पे फोकस करो, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। तो उस टाइम के लिए मैंने इस ऐप शब्द को भुला दिया। लेकिन जैसे मेरी लाइफ चलती गई 2 साल, तो 9th क्लास में फिर से ये शब्द मेरे कानों में पड़ा जब पीएम मोदी ने लंदन से इमरान खान जी का नाम लिया कि मेरा हिंदुस्तान अलवर के इमरान खान में बसता है। अगले दिन जैसे न्यूज़पेपर उठाता हूँ तो फ्रंट पेज पे ही उनका एक आर्टिकल छपा होता है कि पीएम मोदी ने कहा कि मेरा हिंदुस्तान अलवर के इमरान खान में बसता है। तो अब मेरे दिमाग में चिंगारी उठी कि यार ये सब तो मैंने 7th क्लास में भी सुना था ऐप शब्द, और उस टाइम तो नहीं बना पाया, लेकिन इस बार कुछ अलग करना होगा। तो जैसे मैंने ये सब ठान लिया, लेकिन मेरे लिए अब कठिनाई ये आ गई थी कि इमरान खान जी से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। अब वो कोई टेक्निकल इशू था कि मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, ना ही मेरे पास कोई रिसोर्सेज थे। मैंने पापा को बोला कि पापा मैं भी एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो मुझे बाहर भेज दीजिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है ये एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है। यहाँ एजुकेशन को ही प्राथमिकता दी जाती है और एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं देखा जाता। पापा ने सीधा मना कर दिया कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम पढ़ाई पर ही फोकस करो। थोड़े समय के लिए तो बेचैनी हो गई कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, जिस चीज़ में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर मैंने क्या काम किया कि मैंने पापा के सामने एक शर्त रखी। मैंने पापा को बोला कि मैं 8th क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा तो आपको मुझे एक स्मार्टफोन ला के देना होगा। तो पापा शुरुआत में तो बोले ठीक है चलो देखते हैं। मैंने कहा नहीं देखना नहीं है, कन्फर्म बताओ, अगर ऐसा हो सकता है तो ही मैं फर्स्ट आऊँगा। तो पापा बोले चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्मार्टफोन ला के दूंगा। अब मैंने इस ऐप शब्द को कुछ टाइम के लिए फिर भूल गया और पढ़ाई पर फोकस करते रहा। तो जैसे 8th का रिजल्ट आया तो 96% बनी। उस टाइम प्राइवेट स्कूल में था मैं 8th में, तो फर्स्ट पोजीशन आई मेरी। तो पापा ने कहा कि ठीक है अब तेरी फर्स्ट पोजीशन आई है तो तुझे एक स्मार्टफोन ला के दूंगा। पापा ने स्मार्टफोन ला के दे दिया, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्मार्टफोन आती एक आदत लग गई टेम्पल रन खेलने की। तो जैसे मैं देखता था आस पड़ोस में लोग खेलते थे तो मैंने भी डाउनलोड कर लिया। दिन निकलते गए, जैसे ही पापा आते एक बार उसमें गूगल खोल लेता और बाकी टाइम सिर्फ टेम्पल रन। तो अब जैसे दिन चले गए, फिर सोचा यार नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे जिस चीज़ में करियर बनाना, जिसके लिए मैंने पापा से कहा और पापा ने मुझे ये ला के दिया है, तो अब कुछ काम तो करना पड़ेगा। रिसोर्सेज नहीं थे, कहीं जा भी नहीं पाया, तो सोचा कि चलो गूगल पे ही ट्राई कर लेते हैं। जैसे गूगल ओपन किया, उसमें सर्च किया कि हाउ कैन आई मेक एंड्रॉयड ऐप्स। तो अब गूगल ने लिस्ट निकाल दी, फेरिस्त निकाल दी लंबी सारी। अब उसको पढ़ते रहा बैठ के 3-4 दिन तक। तब बड़ी मुश्किल से 3-4 वेबसाइट मिली, जैसे कि गूगल का यूडासिटी प्रोग्राम, W3 स्कूल्स, मार्क जुकरबर्ग की वेबसाइट। तो इनसे पढ़कर मैंने कोडिंग करना सीखा। अब थोड़ी बहुत कोडिंग सीख ली तो सोचा अब इसको इम्प्लीमेंट किस में करूँ, क्योंकि अब पापा को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 2 महीने हो गए थे स्मार्टफोन लाए, और उसमें इंटरनेट का रिचार्ज भी, अब जियो आने से पहले उस टाइम 196 का रिचार्ज होता था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो 2 महीने तक तो कराया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर मैंने जैसे थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी थी तो उससे एक HTML प्रोग्राम बनाया, बेसिक HTML अपने घर का ही बना लिया। उसमें 4-5 फोटो वगैरह लगा दिए और वो दिखा दिया पापा को। अब उसमें जैसे वो टेक्स्ट चलते रहते हैं मार्क्यू की वजह से, अब पापा इम्प्रेस हो गए
क्योंकि उस टाइम देखा नहीं था उन्होंने ऐसा। तो अब जैसे पापा इम्प्रेस हो गए, उन्होंने लगा कि यार कुछ कर रहा है बच्चा तो इसको और मौके देते हैं। फिर दोबारा रिचार्ज करा दिया 196 का। मैं अब फिर क्रिकेट भी खेलता था, एक नया गेम डाउनलोड कर लिया, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। इसमें लगा रहा 4-5 दिन। फिर सोचा नहीं यार अब कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैंने जो कोडिंग सीखी थी थोड़ी बहुत उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐप किसका बनाऊँ। तो जैसे थोड़े टाइम बाद मैंने सोचा कि चलो यार गाँव को ही डिजिटल इंडिया से एक बार जोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने सोच लिया कि गांव को डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करना है, हमें गांव को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हो गांव की सारी डिटेल्स को हमें उस ऐप के थ्रू ही लाना है। तो अब जैसे सोच लिया, तो इसमें दिक्कत ये आई कि डिटेल्स चाहिए थी गांव की, और जब मैं गांव में जाता था तो हंसते थे कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, वो इमरान खान ही 4-5 साल की मेहनत के बाद उसने बनाया, तू कहाँ बनाएगा। तो अब जैसे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं घर आ गया, मैंने पापा को बताया कि पापा अब मैं बनाना चाहता हूँ जैसे वो बनाया था जिसमें टेक्स्ट घूम रहे थे, ऐसा ही अब गाँव के लिए बनाऊँगा कुछ। तो पापा बोले चलो ठीक है मैं डिटेल्स ला के देता हूँ। तो गांव में पापा गए, पापा ने कुछ डिटेल्स ला के दी, बाकी मैंने गूगल से निकाली और उसको ऐप में के रूप में उसको इनबिल्ट कर दिया और गांव की ऐप को लॉन्च किया। मुझे याद है 10 अगस्त 2015 को मैंने पहला ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च किया था, मेरा कानड़ का नाम से, जो मेरे गाँव का ही ऐप था, और डिजिटल इंडिया से मेरे गाँव को उस ऐप के थ्रू मैंने जोड़ा था। तो उस ऐप का जैसे जो रिस्पॉन्स मिला इतना कोई खास नहीं मिला, 150 डाउनलोड है वो भी गाँव के ही कुछ लोगों ने किए। मैं जब फेसबुक पे सबको एक एक करके मैसेज करता था तब बड़ी मुश्किल से किसी ने डाउनलोड किया। तो ऐप तो वैसे थोड़ा मैंने सही बनाया था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब बाद में बीच में अफवाहें उड़ने लग गई कि इसने नहीं बनाया, किसी और से बनवाया, फर्जी है ये सारे काम। तो ये मेरी लाइफ का सबसे ख़राब दौर था। मैं घर में कोने में चुपचाप बैठ जाया करता था और घंटों सोचा करता था कि यार क्या करना है। तो मैं स्वामी विवेकानंद से बड़ा इंस्पायर हुआ था। मैंने उनके बारे में, उनकी हर बुक को मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। मैंने जैसे उनके इस थॉट को पढ़ा, इस थॉट पर विचार किया, तो मैंने सोचा कि यार अब इनको अपने ऐप से ही जवाब दूंगा। दूसरा ऐप मैंने बनाने की सोची, तो अब टॉपिक नहीं मिला, तो एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया कि तुम्हारा ऐप मैंने देखा था अच्छा है, इस बार हम ऐसा करते हैं कि देश के किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हैं। तो मैंने अपना सेकंड ऐप किसान गुरु पर काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद मैंने किसान गुरु को लॉन्च किया। इस ऐप का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड हमने इस ऐप के थ्रू करा लिए थे। अब जैसे ऐप के डाउनलोड बढ़ते जा रहे थे तो मुझे ईमेल्स मैसेजेस आते थे। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप गया कि ये गांव के लड़के ने बनाया किसानों के लिए ऐप, ऐसे ऐसे करके। तो अब थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई थी। तो अब इस दौर में एक नया दौर आया कि अब पहले मैं गेम को छोड़ करके अब फेसबुक की लत लग गई मुझे। मैं फेसबुक पर घंटों बातें किया करता था, क्योंकि अब थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी तो लोगों से बातें करता रहता था। सबसे जब वो कहते थे यू आर डूइंग ग्रेट, मैं खुश हो जाया करता था, थैंक यू लिखता था उन सबको। फिर वो पूछते थे आपको कैसा लग रहा है, मैं ऐसे लिखता। तो अब मैं घंटों लगा रहता इस पर। मैंने पढ़ाई को असाइड कर दिया था थोड़े टाइम के लिए। तो पापा ने देखा कि यार ये अब कुछ काम तो करने रहा है, तो इसका फ़ोन वापस ले लेते हैं, अब पढ़ाई करेगा ये। तो अब पापा ने मेरे को कहा कि अल्लाह अब तू फ़ोन ला दे, बहुत दिन हो गए तुझे ये बनाते, फिर सारे दिन तू फेसबुक पे ही लगा रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम फेसबुक को ही अब ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जिससे फेसबुक यूज़ करते करते ही लोग बाग इससे पढ़ाई कर सकते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे विश्व के युवा फेसबुक पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो फेसबुक सभी चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जिससे फेसबुक पर ही पढ़ाई कर सकते थे, और जिसका रिजल्ट था एग्जाम मित्र। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जाम मित्र, ये AI पावर्ड चैटबॉट है जिसे मैंने फेसबुक मैसेंजर में इनबिल्ट किया है। तो इससे कोई भी यूजर फेसबुक यूज करते करते ही इससे पढ़ाई कर सकता है। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कैसे काम करता है एग्जाम मित्र। तो इसमें हमने क्वेश्चन वगैरह डाल रखे हैं, आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं और आपको जो डाउट है वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। तो ये मेरे जो एंड्रॉयड डेवलपिंग की लाइफ थी उसके बारे में था। अभी मैं इस एग्जाम मित्र को अपग्रेड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक नया सॉफ्टवेयर शुरू कर रहा हूँ टैक्सिकॉन नाम से। तो ये टैक्सिकॉन क्या होगी, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होगी जो कि इंडिया में जो ग्रामीण इलाके वहाँ पर जाके वहाँ के जो बच्चों के पास जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें लैब्स प्रोवाइड करेगी। तो टैक्सिकॉन का काम इस प्रकार से होगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि गिव मी 100 यंग मैन ऑफ हार्ट एंड एनर्जी एंड आई शैल रेवोल्यूशनाइज द होल नेशन। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस थॉट इनटू एक्शन। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं टैक्सिकॉन के लिए पूरे देश से डेवलपर्स को उठा रहा हूँ, कि डेवलपर्स से मिलकर उनसे बात कर रहा हूँ कि हम कैसे लैब्स को इनको एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे कि सभी देश के ग्रामीण इलाकों तक हम पहुँचा सके अपनी फैसिलिटीज़, IT सर्विसेज को पहुँचा सके, जिससे कि हर स्टूडेंट जिसके पास भी कोई यूनिक आइडिया है वो उस पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो टैक्सिकॉन को लेकर अभी हम काम कर रहे हैं। तो अब इसके अलावा मैं आपको अपनी एजुकेशन लाइफ में लेके चलता हूँ।
6th 7th 8th तीनों मैंने प्राइवेट स्कूल से किए हैं, तीनों में फर्स्ट रैंक आई थी। उसके बाद सोचा यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा, चलो लाइफ चेंज करते हैं। मैं 8th क्लास में प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ गया। तो गवर्नमेंट स्कूल में जैसे आया तो यहाँ देखा हालत और भी बदतर है, ना गेट है ना खिड़कियाँ हैं, नीचे कारपेट पे बैठते हैं उस पर रेत ही रेत होता है। तो अब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी इतना ध्यान नहीं देते, हालांकि मेरे टीचर सही थे, उन्होंने अच्छा नॉलेज दिया है। तो अब मैं इसी लाइन में लगा रहा, पेपर आने में 2 महीने बच गए बोर्ड के एग्जाम्स में। अब 2 महीने बच गए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इतनी किताबों को एक साथ पढ़ सकूं। फिर मैंने सोचा यार गूगल को गुरु मान लिया तो अब गूगल की सहायता लेंगे। जब मैं 10th क्लास में आया बोर्ड के, जब 2 महीने बचे तो मैंने गूगल पे ही एक वेबसाइट खोजी एटीपी एजुकेशन, इस पर मैंने पढ़ाई की। और इससे जब मैंने पढ़ाई की तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और 10th में गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 92.83% मार्क्स हासिल किए। एक्चुअली जब मैं 9th 10th में था तो उस टाइम मैं सोचता था कि यार ऐप तो बना लिया, मैं मशीन लर्निंग सीखना चाहता था, रोबोट कैसे काम करते, रोबोटिक आर्म्स कैसे काम करती है, ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अब 10th में मैंने सोच लिया था, सोचा यार 11th 12th में साइंस ले लूँगा और ये सारे थॉट्स को मैं एक्शन में ले आऊँगा, सीख सकूँगा मैं मशीन लर्निंग के बारे में। लेकिन जब 11th में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, साइंस स्ट्रीम ले ली, तो पहला ही चैप्टर क्या था, न्यूटन के नियम। तो अब जैसे मैं देखता हूँ वो पढ़ाते हैं टीचर की, न्यूटन का पहला नियम ये था। तो चलो आप सभी बोर हो गए, एक जोक सुनाता हूँ आपको। एक बार एक टीचर पप्पू से कहता है कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ। तो पप्पू बोलता है कि स्टार्टिंग का याद नहीं है, पीछे का पूरा याद है। तो वो बोलता है कि चलो पीछे का ही सुना दो। पप्पू बोलता है इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। तो 11th क्लास में जैसे ऐसे ही चलता रहा, न्यूटन के नियम, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाई। हालांकि मेरे जो फिजिक्स के टीचर डॉक्टर मनीष गुप्ता पीएचडी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, उन्होंने मेरी लाइफ को बिल्कुल ही बदल दिया था। उन्होंने एक, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उन्होंने इस अट्रैक्शन लॉ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बताया कि नितेश मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मैं एक बार अपने मन में सोच लेता हूँ कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, और मैं देखता हूँ कि पूरा नेचर मुझे उस चीज़ को हासिल कराने में लगा देता है। मैं सोचता था यार क्या बकवास कर रहा है टीचर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब सिर्फ किताबों के नियम। फिर मैंने सोचा चलो एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, अब इसको साबित करने या इसको चेक करने में क्या बुराई है। तो एक्चुअली मैं गूगल से बहुत ही प्रभावित था, गूगल और फेसबुक से। तो मैं सोचता था कि यार मैं भी एक बार इनके ऑफिसेज में जाऊं, देखूँ कि ये कैसे क्या काम करते हैं। गूगल के लिए मेरी जो रुचि थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो जैसे मैं ये सोचता था तो कुछ ही दिनों के बाद गूगल के एक एम्प्लॉय से मुझे मेल आता है कि नितेश हम आपसे गूगल ऑफिसेज में मिलना चाहते हैं और वहाँ पर हम आपसे इस ऐप के बारे में बात करना चाहते हैं और आगे क्या क्या हम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ मेरी लाइफ के लिए पहला एग्जाम्पल बना और ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। इसके पीछे कारण होता है कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं और आपके जो हार्ट है इसके अंदर एक अट्रैक्शन बॉन्ड बन जाता है जो आपको उस चीज़ के नज़दीक ही लेके जाता है। तो ऐसे 11th 12th की पढ़ाई चलती रही। अभी 12th के एग्जाम्स है मार्च में। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने पैशन को चूज करना चाहिए। देखिए एक बात बताता हूँ कि पापा ने मेरे को 9th क्लास में बोल दिया था कि तू कुछ भी कर ले लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब में लग के दिखा दे। मैंने पापा को उसी टाइम मना कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल नहीं लगूंगा। अब पापा गुस्सा कि यार इतना खर्चा कर दिया तेरे ऊपर, फ़ोन ला के दे दिया, गवर्नमेंट जॉब में लग नहीं रहा, हमारा सपना टूट गया। मैंने पापा को बोल दिया था कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जैसे राजस्थान में टीचर्स की एक भर्ती निकल रही रीट नाम से, तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक पद के लिए 27 जो अभ्यर्थी है जो पेपर देंगे उनके बीच में मुकाबला होगा। मान लीजिए कि मैं वो एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं एक सीट को कवर कर लूँगा लेकिन जो 26 जो युवा बच गए वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लाखों को रोजगार दे सकूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने ही एक रोजगार ले लूं और बाकी सारे बेरोजगार हो जाएं। तो अभी हम टैक्सीकॉन को लेकर इसी पे काम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम काम कर सकें। देखिए RAS IAS ये हर साल लाखों निकलते हैं लेकिन बिल गेट्स सदियों में एक बार निकलता है। आर्मी नेवी के ऑफिसर्स हर साल निकलते हैं लेकिन एलन मस्क सदियों में एक बार निकलता है। तो आप सभी लोगों को भी अपने पैशन को चूज करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी उनको कह देते कि यार तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आज वो देश के लिए इतने रिकॉर्ड नहीं बना सकते थे। अगर लता मंगेशकर के पिताजी उसको कह देते कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आज वो सुरों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध नहीं होती और हमारे देश को एक इतनी अच्छी गायिका कभी नहीं मिल पाती। तो आप सभी को भी मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने पैशन को चूज करें। ऐसा नहीं है कि एज, जैसे कि अभी मैंने एक टॉक में सुना था कि एज इज जस्ट ए नंबर, ये बात बिल्कुल सही है।
KFC का खाना आप सभी ने खाया होगा। KFC के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स 65 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था और आज करोड़ों की आमदनी है उनकी। ऐसा नहीं है, एज कोई मायने नहीं रखती, आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको देखना चाहिए। पैशन की पहचान मैं सुनता हूँ बहुत लोगों से कि पैशन की पहचान हमें पता नहीं हमारे अंदर क्या हुनर छुपा हुआ है। तो पैशन की पहचान ऐसे होती है, पैशन हर वो काम है जिसके लिए आपको तनख्वाह नहीं दी जाए तो भी आप करने को तैयार हैं, आपको नींद आ रही है तो भी आप करने को तैयार हैं, आप बहुत ही थके हुए हैं तो भी आप करने को तैयार हैं। तो ऐसा हर वो काम जिसमें आपको आपका मन लगता है वो आपका पैशन है, आप उसको पहचानिए और उसके अंदर ही घुसते चले जाइए। स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करें तो मेरे 3 आइडियल है। पहला साहिल अरोड़ा, आप सभी जानते होंगे, द $1 मिलियन किड। सेकंड राहुल यादव, हाउसिंग.com के फाउंडर है, हमारे अलवर से ही हैं, आज उन्होंने 2700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ था। और थर्ड विनय सिंघल, प्रवीण सिंघल, फाउंडर ऑफ वीटी फीड। इन दोनों की स्टोरी मैंने जोश टॉक के माध्यम से ही सुनी थी और इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि इन्होंने अपने शॉर्ट लाइफ में कितने संघर्ष से अपनी इस कंपनी को खड़ा किया है। देखिए, आपने बहुत टाइम से सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन ये थॉट बिल्कुल गलत है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। तो इसीलिए डोंट वर्क हार्ड, जस्ट वर्क स्मार्ट। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, आपके पास 2 महीने बच रहे हैं। तो हार्ड वर्क की अगर हम बात करते हैं तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो बैठ के पूरी किताब को पढ़ रहा है, इंडेक्स और प्रीफेस जो है उसको भी पढ़ रहा है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर रहा है, उनके चैप्टर्स को भी पढ़ रहा है। तो ये हार्ड वर्क है, 7-8 घंटे वो डेली निकाल रहा है। और दूसरी साइड में हम अगर बात करते हैं स्मार्ट वर्क की, तो स्मार्ट वर्क के अंदर एक दूसरा कैंडिडेट, जैसे कि दूसरा जो स्टूडेंट एग्जाम देगा, उसने बोर्ड के ब्लूप्रिंट को समझ लिया कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो डेली 2 घंटे पढ़ के भी उस हार्डवर्क वाले से ज़्यादा नंबर निकाल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि बोर्ड का पैटर्न क्या है। तो इसीलिए आप सभी को भी अपने करियर को एक निश्चित दिशा में लेके जाना है और अपने पैशन को चूज करना है, क्योंकि वह काम जिसमें आपकी रुचि, उसमें अगर आप असफल भी हो जाओगे तो भी आपको दुख नहीं होगा, लेकिन वह काम जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसमें आप सफल हो जाओगे तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी। अगर थॉमस अल्वा एडिसन जो 10,000 बार फेल हुआ था, वो भी एज ए फेल होकर अपना उसको छोड़ देता बल्ब के इन्वेंशन को, तो आज हमें ये जो बल्ब चस रहे हैं ये कभी भी दिखाई नहीं देते। तो जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 बार मुझे ऐसे तरीके मिले हैं जिनसे कि बल्ब कभी नहीं जल सकता। तो आप सभी को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने पैशन को चूज करो, क्योंकि रुकावटें तो जिंदा इंसानों के रास्ते में ही आती है, मुर्दों को तो इंसान खुद रास्ता दिखा देते हैं। मैंने एक फिल्म में सुना था कि 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक ही दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे लोग तुम्हें 100 सालों तक याद रखें। तो आप सभी को भी ऐसे ही काम करना है, अपने पैशन को चूज करना और उसके अंदर घुसते चला जाना, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि, उस क्षेत्र में कभी भी आप रुकोगे नहीं और उस क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी आप हमेशा ये सोचोगे कि यार मुझे आगे जाना है। तो इन सब बातों के साथ मैं आशा करूंगा कि आप सभी अपने पैशन को चूज करेंगे, अपना एक इंटरेस्टेड फील्ड चूज करेंगे और उसमें काम करते रहेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।